सत्यकाल, हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग एंड प्रातःकालीन नमस्कार एवरीवन। राष्ट्रीय सद्भावना, पर्यावरण और स्वास्थ्य जागरूकता के लिए भदोही साइकिलिंग क्लब की तरफ से प्रत्येक रविवार को साइकिल यात्रा निकलती है जो दूर दूर जाके लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का कार्य करती है। इससे पहले हम लोग की साइकिल यात्रा नेपाल गई, बिहार गई, मध्य प्रदेश गई और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जाके भदोही साइकिलिंग क्लब ने लोगों को जागरूक करने का कार्य किया हुआ है। उसी सीक्वेंस में, उसी कड़ी में आज हम लोग की साइकिल यात्रा बैंक ऑफ इंडिया एसएमई ब्रांच भदोही आई हुई है और हम धन्यवाद देना चाहते हैं यहाँ के चीफ मैनेजर मिस्टर नितिन सर का कि उन्होंने हम लोग का प्रपोजल स्वीकार किया और अपनी टीम लेके पर्यावरण स्वास्थ्य जागरूकता अभियान साइकिल यात्रा में आए। बैंक का जॉब जो है पहले कहने को था कि 10 से 4 तक था, ये जो हम लोग बचपन में पढ़ते थे, लेकिन आज के डेट में 10 बजे बैंक तो आते हैं लेकिन रात में जो बड़े पोस्टें हैं 9 से 10 बजे घर जाते हैं। तो ऐसे में वो अपने शरीर के लिए और समय कैसे निकाल सकते हैं, योग व्यायाम कैसे कर सकते हैं, शरीर को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूं और सभी का स्वागत करता हूं इस भदोही के इतने पुराने संस्थान के प्रांगण में। और जैसा आपने कहा कि पहले 10 से 4 बैंकिंग होती थी तो समय बहुत निकलता था, लेकिन आज के टाइम में ये और महत्वपूर्ण हो जाता है जब हमारे पास समय नहीं बच रहा है अपने शरीर के साथ ध्यान देने के लिए। तो ऐसे में ऐसे हर कार्य कर सकते हैं जिससे हमें एनर्जी बना के रखनी पड़े। इतनी भाग और बड़ी जिंदगी है जिसमें हमें अपने शरीर के लिए कम से कम आधा घंटा रोज तो निकालना ही चाहिए। सबको ध्यान देते हैं, अपने शरीर का अगर ध्यान रखेंगे तभी सबका ध्यान रख पाएंगे। एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ पर्यावरण, स्वस्थ आपके आबो हवा का विचार आचार होता है। तो मैं भदोही क्लब के अध्यक्ष अताउल जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी गणमान्य लोगों का भी आभार व्यक्त करता हूँ और सभी साइकिल प्रेमियों का आभार व्यक्त करता हूँ कि आइए कम से कम 3 चीजों के बारे में समझें। स्वस्थ शरीर, अपने जो स्रोत हैं ईंधन के वो जो खत्म होते जा रहे हैं उसको बचाने का प्रयास करें और पर्यावरण को संरक्षण देने का प्रयास करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये शपथ ले कि महीने में 1 वृक्ष जरूर लगाएंगे, सप्ताह में 1 बार साइकिल जरूर चलाएंगे और प्रतिदिन अपने शरीर पे 30 मिनट जरूर देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जय भदोही, जय उत्तर प्रदेश, जय इंडिया और साथ में सभी लोग संपर्क में। जय हिंद, जय भारत। साइकिल चलाएं और प्रदूषण भगाएं। बहुत बढ़िया। जैसा कि मैनेजर साहब ने कहा है कि जिस तरह शरीर के लिए खाना पीना जरूरी है, नहाना धोना जरूरी है, बाकी काम धंधे जरूरी हैं, उसी तरह से हमारे शरीर के लिए आधे घंटे का 1 घंटे का योग व्यायाम जरूरी है। सभी लोग सुबह उठें, मुहूर्त में उठें, ईश्वर की आराधना, अल्लाह की इबादत करें, आधे घंटे 1 घंटे का योग व्यायाम करें। उसके बाद अपनी दिनचर्या में अपने डेली रूटीन के कामों में लग जाएं तो निश्चित ही आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आप काम में तरक्की करेंगे, आपका परिवार तरक्की करेगा और जब आपका परिवार तरक्की करेगा तो निश्चित ही हमारा भारतवर्ष भी तरक्की करेगा। घनश्याम दुबे जी से बात करते हैं। घनश्याम दुबे जी का घर जो है कोदैला जौनपुर है, लेकिन जब इनको पता चला कि साइकिल यात्रा भदोही आएगी तो यहाँ ये 10 किलोमीटर दूर से आए हुए हैं। तो एक जोरदार तालियां घनश्याम दुबे जी के लिए। सुबह सुबह आए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। हम तो एक बार कर चुके हैं, हमें बड़ा उत्साह है। नाम सुनते ही जो है शरीर में उमंग आ गया। हम 4 बजे से उठ के इंतजार कर रहे थे कब सुबह हो, कब चलते हैं। बड़े बुजुर्ग कह लीजिए कि पहले 80 साल 90 साल जिया करते थे, आज औसत आयु कम हो गई है। तो उसका एक मेन रीजन है कि जो शरीर को खाने पीने नहाने धोने के साथ जो शारीरिक परिश्रम की जरूरत है वो नहीं हो पा रहा है। और जो आज के आधुनिक युग में जो मोबाइल है तो बड़े बुजुर्ग भी जो है मोबाइल का यूज कर रहे हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? उनको संदेश ये देना चाहते हैं कि साइकिल चला करके और मेहनत करके शरीर के श्रम को करके और शरीर की ऊर्जा बढ़ा करके रोगों से मुक्ति मिले, सहयोग मिले, वातावरण को जो है प्रदूषण युक्त माहौल मिले। बुजुर्ग लोग तो बहुत परिश्रम करते थे। हम लोग उस अपेक्षा में 8-9 तक जब पढ़ाई किए थे तब साइकिल चला रहे थे और उसके बाद अब साइकिल चलाने का मौका मिला है। बाकी सब मोटरसाइकिलों का दौर चल रहा है, इसलिए पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है, शरीर के स्वास्थ्य को भी नुकसान हो रहा है। इस कड़ी में आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने कम से कम लोगों को उत्साहित किया है, जागृत किया है। आज इतनी संख्या में लोग यहाँ आपकी कृपा से इकट्ठा हुए हैं ताकि साइकिल चला करके ऊर्जा को जो है बढ़ाएं, प्रदूषण को भगाएं। बहुत बढ़िया।
हाँ, बात करते हैं सीए श्री राम यादव सर से। तो इनसे बात करने से पहले दो शब्द कहना चाहते हैं। कोई बनता नहीं सीए सिर्फ बातों से, कोई बनता नहीं सीए सिर्फ बातों से, ना जाने कितने नहीं सोए कई रातों से, तब जाके एक सीए बनते हैं। बात की अकाउंट की बात किया जाए तो अकाउंट भी होता है, अकाउंट हेल्दी होता है, अकाउंट वीक होता है, अकाउंट बहुत खराब होता है। तो शरीर को मतलब हेल्दी कैसे रख सकते हैं? शारीरिक श्रम बहुत जरूरी है। और जैसे आपने बताया कि अकाउंट हेल्दी होता है, अकाउंट हेल्दी हम तभी रख सकते हैं जब हमारा मानसिक और शारीरिक दोनों संतुलन बना रहे। हम लोग मानसिक तो बहुत काम करते हैं, लेकिन शरीर के हम लोग कोई काम नहीं करते हैं आज के दौर में। गाड़ियों से हम लोग चलते हैं, मोटरसाइकिल से चलते हैं, तो शारीरिक श्रम नहीं हो पाता है। तो आपकी पहल ये बहुत महत्वपूर्ण, बहुत मतलब जागरूक करने के लिए है ये। तो हम तो सबसे यही कहेंगे कि अपने शरीर पे आधे घंटे 45 मिनट रोज दें। और साइकिल सबसे सरल और सबसे सुगम माध्यम है ये। मतलब इसमें किसी से कहीं ना ज्वाइन करने की जरूरत है और ना ही कहीं मेंबरशिप देने की जरूरत है। 2000 की साइकिल खरीदे, आधे घंटे अपने शरीर को दे सकते हैं। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। करते हैं अब्दुल कयूम से बात करते हैं। अब्दुल कयूम को जो पता चला कि भदोही साइकिलिंग क्लब की साइकिल यात्रा भदोही आएगी, ये भदोही के ही रहने वाले हैं, तो ये भी आए हैं। तो सुबह सुबह आए, कैसा लग रहा है? सुबह सुबह आए, बहुत अच्छा लग रहा है। साइकिल चलाना पर्यावरण के लिए भी अच्छा है, क्योंकि ये प्रदूषण को कम करने में मदद करता है। साइकिल चलाना मजेदार एक गतिविधि है, इसके लिए सब आनंद लें। बात करते हैं सरफराज भाई से, बात करते हैं। सरफराज भाई, इससे पहले जो है हडिया हम लोग के साथ गए हुए हैं, तो कल ये दूसरी लंबी यात्रा है। तो सुबह सुबह आए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। स्वास्थ्य का आपको अनमोल धन है, जिससे आपको स्वस्थ रहने के लिए साइकिल चलाए। और कम से कम आप खेल के माध्यम से, हम लोगों को भदोही साइकिल हर संडे गोपियों चौराहा से निकलती है, जिससे आप लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण के बारे में जागरूक करती है, जिससे आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बात करते हैं अखिलेश यादव से, बात करते हैं। तो जैसा हमने देखा कि ये 4-6 साइकिल तो अखिलेश भैया अपने व्यवहार से फोन करके बुलाए हुए हैं। इनके लिए एक जोरदार तालियां। सुबह सुबह आए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। सबसे पहले हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने जो ये जागरूकता चलाया है, ये सबसे अच्छा काम आप कर रहे हैं भदोही के लिए। और हम आप सबको बताना चाहते हैं कि आप अगर अपने बॉडी को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आप प्रतिदिन साइकिल चलाएं, योगा करें आधे घंटे तक। धन्यवाद। चलिए फ्रेंड, चलते हैं यहीं से अपनी साइकिल यात्रा का शुभारंभ करते हैं। आसपास के नगर का हम लोग भ्रमण करेंगे और लोगों को पर्यावरण और स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करेंगे।